हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारती स्वामी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली अन्नपूर्णा माता पूजा हम कैसे करें। सबसे पहले हम चूल्हे की पूजा करते हैं। वहाँ पर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, फूल पुष्प आदि चढ़ाकर हम इसकी पूजा करते हैं। चूल्हे की पूजा सबसे पहले की जाती है, साफ़ करके हमें चूल्हे को। उसके बाद हमें ये पूजा रसोई घर में करनी होती है चौकी बिठाने के लिए। तो सबसे पहले हम रसोई घर की चौकी को साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर एक पटड़ा या पट्टी ले लेते हैं, लाल वस्त्र कपड़ा बिछा लेते हैं। और हमें इस व्रत में क्या क्या सामग्री चाहिए होती है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो, नारियल, चावल, कुमकुम, हल्दी, पुष्प, तांबे का लोटा आदि ये सब चीज़ सामग्री हमें चाहिए होती है। तो चलो शुरू करते हैं आज की विधि। सबसे पहले हम एक पाटा या पटड़ी ले लेते हैं, उसके ऊपर हम लाल कपड़ा बिछा लेते हैं। लाल कपड़ा बिछाने के बाद हम उसमें माता को आसन देने के लिए थोड़े से चावल हम बिछा देते हैं। उसके बाद हम महादेव जी और अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो आपके पास नहीं है तो आप महादेव और पार्वती मैया की फ़ोटो भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार हम फ़ोटो को विराजमान कर देते हैं। फिर हम थोड़े से चावल लेकर हम एक जल लोटा लेकर उसको विराजमान कर देते हैं लोटे को। उसके बाद हमें गणपति जी को विराजमान करना होता है। कोई भी पूजा पाठ होती है उसमें हमें गणपति जी को विराजमान करना ज़रूरी होता है, क्योंकि गणपति जी के बिना हमारी सभी पूजाएं अधूरी होती हैं। तो हम गणपति जी को विराजमान कर लेते हैं। उसके बाद हम गणपति जी को बिठा देते हैं। तो इस प्रकार हम माता को चुनरी उड़ा से, हम अगर हमारे पास चुनरी है तो हम चुनरी भी उड़ा सकते हैं, चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम एक कटोरी के अंदर थोड़े से चावल लेते हैं। उस दिन हम धान की पूजा करनी होती है, क्योंकि इस दिन हमें माँ अन्नपूर्णा ने महादेव को अन्न देकर पूरे सृष्टि को भोजन प्राप्त हुआ था, इसलिए अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाती है। उसके बाद हम पुष्पों की माला माता को अर्पित करते हैं। उसके बाद हम फूल से शुद्धिकरण करते हैं सभी देवताओं का। इस प्रकार हम उसके बाद हम कुमकुम से माता को तिलक लगाते हैं, गणपति जी को तिलक लगाते हैं। हम महादेव जी को कुमकुम का तिलक नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनको हल्दी का तिलक लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोटे के ऊपर स्वास्तिक बना लेते हैं। स्वास्तिक बनाकर इस प्रकार हम पूजा करते हैं। माँ अन्नपूर्णा का जो व्रत होता है वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम व्रत नहीं करें तो हम अकेली पूजा भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम महादेव जी को हल्दी का तिलक लगाते हैं। थोड़ी सी हल्दी हम चावलों में भी छिड़क देते हैं। इस प्रकार हमारी पूजा हम करते हैं। माँ पार्वती को ही हम अन्नपूर्णा का स्वरूप मानते हैं। इस प्रकार उसके बाद हम गणपति जी को जनेऊ चढ़ा देते हैं और महादेव जी को भी जनेऊ चढ़ाते हैं। जनेऊ चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। वस्त्र के रूप में हम कल्लावा अर्पित करते हैं महादेव जी को। और इस प्रकार हम कल्लावा अर्पित कर देते हैं। उसके बाद हम गणपति जी को भी कल्लावा अर्पित करते हैं। धूप दीप आदि करते हैं, दिया लेते हैं, घी डालकर घी का दीपक जलाते हैं, बत्ती डालकर, और धूप जलाते हैं। धूप और दीप दोनों ही हमें करना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम दिया प्रज्वलित करते हैं माता के सामने और धूप लगाते हैं। इस प्रकार धूप और दीप करके हम थोड़े से फूलों का फूल अर्पित करते हैं। थोड़े से फूल हम जल में डाल देते हैं। उसके बाद इस पूजा में हमें नारियल लेना आवश्यक होता है। कच्चा नारियल बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमारे पास जो भी ऋतुफल होते हैं हमें वो ऋतुफल भी इसमें प्रयोग करने होते हैं। तो हम केला सेब जो भी हमारे पास हो वो हम ले सकते हैं। और खीर इस दिन शुभ मानी जाती है। खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए हमें माँ अन्नपूर्णा को। खीर का
भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा भी अगर हमारे पास कोई मिठाई है तो हम मिठाई ला सकते हैं भोग के रूप में। मिठाई नहीं है तो हम घर पर हलवा बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं, आटे का हलवा बना सकते हैं, हम कोई भी मिठाई हम ले सकते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा चाहते हैं। दक्षिणा हमें हर एक पूजा में चढ़ानी ज़रूरी होती है। दक्षिणा के बिना हर एक पूजा हमारी अधूरी होती है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम दक्षिणा से माफ़ी मांग लेते हैं। इस प्रकार हम पूजा करने के बाद माँ अन्नपूर्णा की हम आरती करते हैं, एक दीपक लेकर दूसरी वाली थाली में, और हम इस प्रकार आरती करते हैं। महादेव जी की आरती करते हैं, अन्नपूर्णा माता की आरती करते हैं, और सब जगह हम जोत लेते हैं और हमारे घर में सुख और शांति समृद्धि आए इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हमसे कोई गलती या भूल हो जाए उसके लिए हम क्षमा याचना मांगते हैं माता से। तो इस प्रकार हम अन्नपूर्णा माता की आरती करते हैं। आरती करने के बाद अगर हमने उपवास रखा है तो हम थोड़े से चावल, अक्षत और पुष्प लेकर हम इसकी कथा पढ़ते हैं। कथा पढ़ने के बाद अगर उसके बाद हम सभी देवताओं को ऐसे जल के छिड़के लगा देते हैं, जिससे भगवान को भोग लगाने के बाद हम जल का प्रयोग करते हैं। अगर हम ये पूजा हम सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अगर हमने चौकी सुबह लगाई है तो हमें चौकी शाम को उठानी है, और अगर हमने चौकी शाम को लगाई है तो हमें सुबह उठानी है। और ये जो लोटे का जल है इसको अगर हम शाम को चौकी उठा रहे हैं तो शाम को चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, और अगर हम चौकी सुबह उठा रहे हैं तो हम इस जल का सुबह सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस प्रकार हम माँ अन्नपूर्णा की घर पर पूजा कर सकते हैं। अन्नपूर्णा की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे।